हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और लगातार शिक्षक बहाली के मुद्दे पर आपको इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मेरे पास आ रही है। कल ना हमने शाम में एक वीडियो अपलोड किया था और सारे लोग जो साथ एक बातचीत हुई थी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए कहा गया था कि कितना आपका कट ऑफ आ रहा है और जिस कैटेगरी में हैं आप उसका कितना कट ऑफ है और कितना आपका आ रहा है। तो सारी चीज़ों पर लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया है। तो सारी चीज़ों पर आपके हम ओवरऑल कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर आपको हम जानकारी देंगे। परंतु इस वीडियो के माध्यम से आपको एक भी हम जानकारी देते कि जो चीज़ें अभी तक हम लोग के पास जो सूचना आई है और सूचना के आधार पर क्या शिक्षक बहाली में जो कल तक जो पता थी कि 40,000 के आसपास जो सीटें हैं वो खाली है। तो 40,000 सीटों का क्या शिक्षा विभाग और बीपीएससी करेगी। तो मुझे लगता है कि कल आज बैठक होने के साथ लगता है कि आज ऑफिस बंद है, तो कल एक महत्वपूर्ण बैठक बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच होनी है। तो सारी चीज़ों पर अब क्या 40,000 शिक्षकों का क्या होगा, नियोजित वाले कितने ज्वाइन नहीं किए, परंतु कुछ डाटा है जो आपसे हम शेयर कर रहे हैं और हो सके उसमें कुछ आगे पीछे हो सकती है। परंतु जो चीज़ें हैं जिसको लेकर लगातार उपापों की स्थिति है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट सप्लीमेंट्री मेरिट लिस्ट को लेकर क्या सवाल है। तो सारे सवालों पर जवाब तो सरकार को ही देना है, शिक्षा विभाग को ही देना है। परंतु कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर आपके बीच हम आए हैं। तो कुछ पीआरटी में जो सीटें हैं वो उसको आपको हम जानकारी दे रहे हैं। अब ओवरऑल चीज़ हो सके आगे पीछे कुछ हो जानकारी आपको बता दें कि यूआर कैटेगरी यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी है मेल का, उसमें लगभग 2500 के आसपास सीटें खाली है। अब रही बात की 2500 सीट है तो उसमें क्या होगा, तमाम कैटेगरी के लोग जिस जिस जितना उनका मार्क्स आ रहा है कट ऑफ, उसमें कितने कमी आएगी। अब जो है यूआर फीमेल में मुझे लगता है कम से कम 27-2800 जो पद है वो खाली है। ईडब्ल्यूएस मेल की बात की जाए तो कम से कम 700 पद जो है वो खाली हुई है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात की जाए तो कम से कम 1200 के आसपास जो पद है वो खाली हुई है। BC2 मेल यानी बैकवर्ड क्लास में जो मेल है उसका जो है लगभग 1800 के आसपास जो है पद है वो खाली हुए हैं। BC2 फीमेल यानी बैकवर्ड क्लास की जो महिलाएं हैं वो भी लगभग 1300 के आसपास पोस्ट जो है वो खाली हुई है। BCL उसमें भी लगभग 550 के आसपास पद जो है वो खाली है। अगर ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की अगर मेल की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा पद है इसमें खाली हैं, वो लगभग 3300 के आसपास। यानी आप समझ सकते हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो मेल है कैंडिडेट उसकी संख्या लगभग 3260। ईबीसी फीमेल उसकी भी संख्या लगभग 2000 के आसपास जो है उसकी संख्या है। आप अनुसूचित जाति में अगर पुरुष वर्ग की बात करेंगे तो लगभग 2000 के आसपास पद जो है खाली है और अनुसूचित जनजाति में फीमेल उसकी भी संख्या जो है वो है लगभग 500 के आसपास खाली है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो मुझे लगता है कि जो ओवरऑल डाटा जो है वो अगर 40,000 के आसपास है तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी की बैठक में ये तय होगा कि नियोजित वाले को इसमें जोड़ के बताना है, क्योंकि कई हजार नियोजित शिक्षक हैं जिनको लगातार अल्टीमेटम दिया जा रहा था, लगातार सरकार की तरफ से पत्र दिया जा रहा था कि आप ज्वाइन करें, परंतु वो ज्वाइन नहीं कर रहे थे। ओवरऑल 25 तारीख तक लास्ट डेट था, वो ज्वाइन नहीं किए। कई लोगों के पास मेरे पास फ़ोन आता है कि हम रेलवे में एम्प्लॉय हैं, हमको एनओसी लेने में समय लगा, हम ज्वाइन नहीं किए। कई लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं, कई लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में अच्छे-अच्छे पदों पर हैं, वो लोग भी बिहार आकर शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए भी वही बाध्यता थी कम से कम 1 महीना। तो यहाँ तो रिज़ल्ट निकला और अगले ही 2 दिन के बाद ट्रेनिंग में भेज दिया गया। तो अगर आपको किसी विभाग में काम करते हैं, चाहे वो सार्वजनिक रूप से हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, तो सब जगहों से आने के लिए कम से कम आपको एनओसी लेना है, उस डिपार्टमेंट से, उस विभाग से। तो कम से कम उसमें समय लगता है। तो सारी चीज़ों पर जो अवगत आपको करा दें उसमें कि कम से कम 1 महीना का समय। और यहाँ पे ये है कमेंट सेक्शन कम से कम 1000 से ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया है, कल आपको बता दें। कई लोग बता रहे हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होनी चाहिए, 40,000 खाली हुआ है, सीट जल्दी रिजर्व करें, सीट बचाने के फिराक में है, आंदोलन शुरू किया जाए। हाँ, सभी दिव्यांग कोटा के लिए छात्रों को आंदोलन में रहना चाहिए। आपको बता दें कि दिव्यांग के साथियों के साथ हम लोग ने भी प्रोटेस्ट किया था, उनका कट ऑफ न पता था, न मार्क्स जारी किया गया था। तो सारी चीज़ों पर ये आया है, सेकेंड मेरिट जारी होनी चाहिए। नियोजित के 3 बार फेल होने पर उनके बर्खास्त करने का आधा नियम बिल्कुल सही है कि बिहार विशिष्ट नियमावली के तहत उनका है नियम है। कोई अमर राज बता रहे हैं कि नियोजित वाले को है, अगर आप पास 3 बार में नहीं करते हैं तो आप उस जिस सेवा में है उस सेवा से आपको सेवा मुक्त किया जाएगा, यही नियम है। दूसरा है कि 2-4 नंबर से जिसका छूट रहा है मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या उसका कोर्ट के नसारत आप कोर्ट जाएंगे, ये आपका फैसला होगा। लेकिन
मुझे लगता है कि अगर संख्या 20,000 के आसपास होगी तो 4-5 नंबर तक वाले जो है वो आ सकते हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का चोरी नहीं होना चाहिए। सेकेंड मेडलिस्ट बाय 20,000+, बिल्कुल सही है। दिसंबर फर्स्ट वीक में सेकेंड मीट आना चाहिए सर जी। आपको बता दें कि अगर 30 तक अगर सारे डाटा आ जाए, जैसे कि आपको हम बताएं ओवरऑल डाटा जो अभी आपको हम बताएं विभिन्न कैटेगरी का, तो डाटा हो सके उसमें बढ़े या कमे, लेकिन ओवरऑल डाटा जो पीआरटी को लेकर है 1 to 5 में, उसमें डाटा लगभग वही रहेगा। अभी जो चीज़ें हैं कि 40,000 सीट पर रिजल्ट अगर नहीं हो तो आंदोलन करना होगा, 5 नंबर वाले पटना चले। ठीक है भाई, आप कीजिए। आंकड़ों का खेल चल रहा है। ओबीसी मेल में 57 है कंप्यूटर साइंस। ये कोई बंटी जी हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ 2/1/98 है। उनका कहना है कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो अब ये बात है कि क्या किया जाए। एक है ललितेश्वर, वो बीसी कैटेगरी में है, सेकेंडरी साइंस में है। मेरा स्कोर 44 है और कट ऑफ जो है 45 गया है। तो आप जान लीजिए कि आपका मात्र 1 नंबर कम है। हो सके डेट ऑफ बर्थ को लेकर कुछ बातें हो, परंतु आपके होने की चांस पूरे हैं। एक लक्की करके कोई ईवीसी मेल है, 54 है, डेट ऑफ बर्थ 98। एक और मैसेज आया है, 54 है, डेट ऑफ बर्थ 98, कट ऑफ 56। तो अगर आपका कट ऑफ अगर 1 या 2 नंबर के आसपास है तो हो सकता है। गगनदेव कुमार है, ऐसी कैटेगरी में आते हैं और इनका कट ऑफ जो है 47 है और 44 इनका आ रहा है। तो आप वेट कीजिए, लगभग 3 नंबर आपका कम है तो आपका हो सकता है ना। एक है 10+2 बॉटनी में है। मेरा ट्री में स्कोर जो है यूआर में 39 है और 42 कट ऑफ गया है। ये फ़ोन भी शायद किए थे, तो आप